Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all again in my class in SYBCom subject Elements of Company Law. Today we will discuss the remaining part of Contents of Articles of Association. कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्ट 1. इससे पहले के वीडियो में हमने कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें कुछ कंटेंट्स हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के वो कंप्लीट किए थे और जो रिमेनिंग पार्ट था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या क्या कंटेंट्स है इसमें पार्ट 2 में. सो लेट्स हैव अ लुक द रिमेनिंग पार्ट जो हम कंप्लीट कर रहे हैं. उसमें नंबर 1 है डायरेक्टर एंड देयर डेलीगेशन ऑफ पावर. डायरेक्टर एंड देयर डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टर्स का जो पावर होगा, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और उनका डेलीगेशन ऑफ पावर ये किस तरीके से होगा, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा, लिखा जाएगा. यानी कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कब होगा, किस तरीके से होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, और उनका डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यानी कि कोई डायरेक्टर से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ काम मुझे दिया गया है, अब मैं कुछ वो काम कंप्लीट करने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, मेरे जो छोटे रहेंगे, मैं उनको वो काम क्या कर दूंगा, दे दूंगा, उनको पावर जो है तो डेलीगेट कर दूंगा ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर ले. ठीक है, इसी तरीके से कंपनी में भी होता है कि डायरेक्टर्स कुछ काम में बिजी होते हैं या कुछ दूसरी मीटिंग्स वगैरह, कुछ दूसरे काम के लिए बाहर जाना होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे जो रिमेनिंग उनको जो काम दिया गया है वो काम भी करना जो है तो कम ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनके सबऑर्डिनेट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपना पावर दे करके जाते हैं ताकि वो पर्सन, वो बंदा, वो उस डायरेक्टर के जो काम है वो करे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए डेलीगेशन ऑफ पावर. तो डायरेक्टर्स का डेलीगेशन ऑफ पावर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो भी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनी डायरेक्टर. नॉमिनी डायरेक्टर यानी कि यहाँ पर से फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक जो है तो अपना डायरेक्टर जो है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो सेंड करेंगे ताकि वो देख सके कि कंपनी के अंदर क्या बातें चल रही है रिलेटिंग टू देयर बोरोविंग. तो वो नॉमिनी डायरेक्टर क्या करेगा, उस मीटिंग को अटेंड करेगा और जो भी बातें, जो भी डिस्कशन होगा वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो वो कंपनी को बैंक को जा करके वो बता सकता है. तो ये क्या कहलाता है, नॉमिनी डायरेक्टर. किसी की तरफ से जो भेजा जाता है वो नॉमिनी डायरेक्टर कहलाएगा. तो ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा. देन नेक्स्ट है ऑडिट कमिटी. यानी कि ऑडिट कमिटी यानी कि कंपनी के जो है तो जो भी काम करेगी, जो ऑडिट वर्क करेगी, उसमें कौन कौन से पर्सन जो है तो कमेटी में रहेंगे, कौन अकाउंटेंट होगा, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होगा, क्या काम उनको दिया जाएगा, ये तमाम बातें जो है तो ऑडिट और कमेटी में उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, कितने दिनों के लिए, कब तक के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्या क्या वर्क वो करेंगे रिलेटिंग टू द ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये तमाम चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी जाएगी. देन एडिशनल डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, कब होगा, किस सिचुएशन में एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा. ठीक है. देन सील. कंपनी की जो सील होगी उसके जो सेलेक्ट करना है कंपनी की सील, वो किस तरीके की होगी, क्या डिज़ाइन, शेप वगैरह होगा, वो तमाम बातें कंपनी की सील इससे रिलेटेड जो डिसीजन लेना है वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर. डायरेक्टर्स का क्या रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन होगा उन डायरेक्टर्स का, ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में यहाँ पर एज फार एज जनरल मीटिंग इज रिलेटेड, जनरल मीटिंग यहाँ पर हमने देखा था कि 3 तरीके की है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग एनुअली जो कंडक्ट की जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग
मीटिंग, यानी कि कुछ कंपनी को अर्जेंट मीटिंग कॉल करना है और किसी इम्पोर्टेंट फैसले पर जो है तो कंपनी को इम्पोर्टेंट फैसला लेना है किसी एक्टिविटी से रिलेटेड, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेगी। और क्लास मीटिंग यानी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड मीटिंग लेना है, यानी कि क्रेडिटर्स हो गया, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, इनसे रिलेटेड अगर मीटिंग लेना है तो वो क्लास मीटिंग कहलाएगी। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है तो बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी। देन डायरेक्टर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग कब वो मीटिंग ले सकते हैं, किस तरीके से मीटिंग ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, उनकी नोटिस वगैरह है, प्रोसीडिंग्स वगैरह है, ये तमाम बातें भी डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेंशन होगी, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है। देन बोरोइंग पावर, यानी कि बोरोइंग पावर यहाँ पर कितने अमाउंट तक कंपनी बोरो कर सकती है, अमाउंट बैंक से फॉर एग्जांपल लोन ले सकती है, वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाएगा। यानी से फॉर एग्जांपल कंपनी जो है तो 10 लाख तक की लिमिट है, कंपनी बोरो कर सकती है। अब अगर कंपनी को 12 लाख रुपया जो है तो बैंक से बोरो करना है, तो उस सिचुएशन में वो पावर किसको दिया जाए, किसको दिया गया है, उससे रिलेटेड भी बातें जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी। ठीक है। देन डिविडेंड एंड रिजर्व, डिविडेंड जैसे इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि डिविडेंड के बारे में कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होता है उस पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। क्या कितना डिविडेंड दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, और कितना डिविडेंड दिया जाएगा उस प्रॉफिट में, और कितना रिजर्व रखा जाएगा फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, कंपनी के फ्यूचर एक्सपांशन के लिए कितना डिविडेंड, कितना रिजर्व रखा जाएगा वो प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ये बातें भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है अकाउंट्स एंड ऑडिट। जैसे मैंने बताया था कि अकाउंट से रिलेटेड कंपनी जो है तो अपना अकाउंट जो मेंटेन करेगी, और ऑडिट का जब प्रोसीजर रहेगा वो क्या कंपनी का रहेगा, ये भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। कौन अकाउंट लिखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, कितने होंगे, जनरल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी होगा, कौन होगा, उसके बाद जो है तो अकाउंटेंट्स कितने अपॉइंट किए जाएंगे, वो क्या काम कब क्या काम करेंगे। देन ऑडिट का जो प्रोसीजर रहेगा, जो वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम जो रहेगा ऑडिट का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करेगा, उसका अपॉइंटमेंट, उससे रिलेटेड उसका रिम्यूनरेशन, उसका प्रोसीजर, ऑडिट वर्क किस तरीके से वो करेगा, प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन किस तरीके से करेगा, ये तमाम बातें जो है तो अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड मेंशन की जाएगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। देन लास्ट, जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि वाइंडिंग अप, क्या प्रोसीजर रहेगा कंपनी का वाइंड अप का, किस सिचुएशन में कंपनी वाइंड अप होगी, किसको जो है तो कंपनी जो है वाइंड अप होने के बाद कंपनी किसको कितना क्या पे करेगी, कब पे करेगी, कैसे पे करेगी, अमाउंट जो आउटसाइडर्स है उनसे रिलेटेड बातें जो है तो वाइंड अप में दी जाएगी और वाइंड अप में लिखी जाएगी और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। ठीक है। These are the things relating to the remaining part of contents of articles of association। ठीक है। सो थैंक यू। यहाँ पर जो है तो हमारे कंटेंट्स कंप्लीट नहीं, तमाम के तमाम बातें आ गई क्या इसके अंदर, नहीं, ये जो है तो बेसिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी जो है तो खुद लिख सकती है, और अगर जो है कंपनी नहीं लिखना चाहती, नहीं लेना चाहती, तो कंपनी क्या करे, जो रेडी फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने बताया था रेडी टेबल्स जो होते हैं, कंपनी उसको लेकर के भी क्या कर सकती है, अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिख सकती है, ले सकती है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे जिसको मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी था, जो कि मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड रिलेटिंग टू द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर जो है तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।